Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the Red Room. Okay, the Red Room. Now about the theme of the story. The story revolves around fear, particularly the fear stemming from uncertainty. ये स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? फियर के, यानी कि डर के, पर्टिकुलर ऐसा डर जो कि अनसर्टेनिटी से बनता है। आपको अगर कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप डरने लगते हो। दैट इज फियर स्टीमिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की आपको पता नहीं है उस बारे में। The narrator expresses a belief that a ghost must have a physical form to frighten them, yet the unseen and intangible aspect of the presence in the room that truly unnerves them. तो इस स्टोरी में क्या कर रहा है कि जो नैरेटर है वो एक बिलीफ को एक्सप्रेस कर रहा है कि जो घोस्ट है, that a ghost must have a physical form to frighten them, कि घोस्ट एक फिजिकल फॉर्म में आ रहा है उनको डराने के लिए, yet it's the unseen and intangible aspect of the presence in the room that truly unnerves them. और लेकिन वो है क्या? एक अनसीन और इंटेंजिबल एस्पेक्ट, एक अनदेखा और जिसे आप छू नहीं सकते, उसे कहते हैं इंटेंजिबल। कि एक ऐसी प्रेजेंस है रूम में जो कि अनसीन है और इंटेंजिबल है, जिसकी वजह से लोग अनर्व हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। I can assure you, said I, that it will be very difficult for me to be frightened. I do not believe in ghosts. Indeed, if ghosts do exist, they will have to work very hard to scare me. And I stood up before the fire with my glass in my hand. यहाँ पर नरेटर क्या कहते हैं कि मैं आपको श्योर करता हूँ कि मुझे डराना बहुत ही मुश्किल है, एंड इवन मैं घोस्ट पर बिलीव नहीं करता, और अगर घोस्ट होते भी हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे डराने के लिए। इट्स योर ओन चॉइस, said the man with the wrinkled arm and glanced at me hesitantly. एक मैन है वहां पे जो कि उनकी तरफ देख के बोलता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, इट इज योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस है। I'm 28 years old and I have never seen a ghost in my life. I simply don't believe in them, said I. नरेटर बोलते हैं कि मैं 28 साल का हूँ, 28 ईयर्स का हूँ, मैंने आज तक कभी भी अपनी लाइफ में घोस्ट नहीं देखा और मैं सिंपली उन पर यकीन करता ही नहीं। The old woman sat staring hard into the fire, her pale eyes wide open. Hey, he broke with a monotonous tone. But in all those 28 years, you have never seen a house like this. It is full of tragedies and sorrow. तो वहां पे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो कि आग में एकटक देख रही थी। उनकी आंखें पेल थी और बहुत ज्यादा वाइड ओपन थी। तो वो चिल्ला के कहते हैं कि लेकिन तुमने उन 28 सालों में आज तक ऐसा घर नहीं देखा होगा जो कि पूरी तरीके से ट्रेजेडीज और सौरों से भरा हुआ है। यानी कि उस घर में बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई हैं और बहुत दुख रहा है। I half suspected that the old people were speaking too gloomily to enhance the purer nature of the house that they had been looking after. Well, I said, let's see if I meet the ghost. तो नैरेटर को लगा कि जो ये बुजुर्ग लोग वहां पर रह रहे हैं, उस घर की देखभाल कर रहे हैं, वो ऐसा अपना नेचर ऐसा उन्होंने कर रखा है कि उनके नेचर की वजह से ये जो घर है ये और ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। ठीक है, क्वियर नेचर यानी कि एक स्ट्रेंज नेचर, ताकि ये घर इतना अजीब सा, सुनसान सा और डरावना सा लगे। तो नरेटर कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं कि अगर मैं किसी घोस्ट से मिलता हूँ तो। देन आई हर्ड समवन एंटरिंग द हाउस। फ्रॉम हिज स्लो फुटस्टेप्स it sounded that he was older than the two people sitting before me. तभी नरेटर को दरवाजा खुलने की आवाज आती है, किसी के एंटर होने की आवाज आती है और स्लो फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि कोई एक और बुजुर्ग आदमी यहाँ पर आ रहा है जो कि इनसे भी ज्यादा एजेड है। True enough, an old wrinkled man walked into the room with the help of a crutch. और एक ओल्ड मैन
रूम के अंदर आया विद द हेल्प ऑफ अ क्रच, एक क्रच था उनके पास। ऑन वन आई ही वोर अ पैच, और एक आंख पे उन्होंने पैच लगा रखा था अपनी आंख को ढकने के लिए। In fact, all three old people themselves looked like ghosts. That is, if the ghost existed. Their clothes, manners, and speech all belong to the past. लेकिन नैरेटर को क्या हुआ कि इनफैक्ट वो तीनों लोग जो वहां पर बैठे थे वो घोस्ट की तरह लग रहे थे, भूत की तरह। दैट इज कि अगर घोस्ट एग्जिस्ट करते हो तो घोस्ट ऐसे लगेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते होंगे तो उनका पहनावा, उनके मैनर्स, उनकी बोलचाल सब बिल्कुल पास्ट यानी कि पुराने जमाने की लग रही थी। इट इज योर चॉइस डियर बॉय, सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम। बुजुर्ग आदमी जो था उसने फिर से कहा कि डियर बॉय, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। Hey, it is. Now, please tell me, where is this infamous haunted red room where I am to spend the night? I asked. उसके बाद उस आदमी ने कहा, नरेटर ने कहा कि हाँ ये है, मेरी चॉइस है, और अब आप प्लीज मुझे बताइए कि ये इतना फेमस जो हॉन्टेड रेड रूम है जहाँ पर मैं ये रात बिताने वाला हूँ, ये रेड रूम कहाँ पर है? Well, if you are insistent on doing that, you must go there alone. तो ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम इतना ही तैयार हो वहां जाने के लिए तो तुम खुद अकेले जाओ। वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर, हमें कभी भी इतना साहस नहीं था कि हम खुद वहां पर जाएं। देयर इज अ कैंडल आउटसाइड लाइटेड टू सी दी वे, वहां पर एक कैंडल है बाहर और उसे जलाने ना ताकि तुम्हें रास्ता दिख सके। Walk along the passage till you come across a spiral staircase. उस पैसेज पे चलते रहना जब तक तुम्हें एक स्टेयरकेस ना मिल जाए, सीढ़ियां ना मिल जाए जो कि घूमती हुई स्पाइरल ऊपर जा रही हैं। Climb and then you will see a door which is covered with a green cloth. उस पर चढ़ना और फिर तुम्हारे को एक दरवाजा दिखेगा जो कि हरे कपड़े से ढका हुआ है। एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, और कॉरिडोर में एंटर करना बाय दैट डोर। द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, फिनिश द ओल्ड मैन। और जो रेड रूम है वो उस कॉरिडोर के लास्ट में है, लास्ट वन जो है वो रेड रूम है। I walked along the dark and shadowy corridors to reach the red room. Dark shadow danced across. I dare not look behind. The corridor smelled humid. तो जो नैरेटर था वो उस डार्क शेडोई कॉरिडोर में चलता रहा ताकि वो रेड रूम में जा सके। वहां पर बहुत परछाइयां उसे डांस करती हुई दिख रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन कॉरिडोर में ह्यूमिड स्मेल आ रही थी, जैसे कि पसीजन की स्मेल, ठीक है, सीलन की स्मेल। बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई सॉ शैडोज ऑफ पीपल हडल्ड टुगेदर। लेकिन इससे पहले कि नैरेटर रूम में पहुंचते उन्हें क्या लगा, उन्होंने सोचा कि उन्हें शायद कोई एक लोगों की परछाई दिखी जो कि एक तरफ हडल्ड हो रखी हैं, एक साथ हैं। Shaken, I demanded that they show themselves. Not getting a response, I went forward, but it turned out to be a statue. तो क्योंकि नैरेटर थोड़ा घबरा गए तो उन्होंने डिमांड किया उन जो शैडोज थे उनसे कि वो अपने आप को सामने दिखाएं। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो नैरेटर आगे गए और उन्होंने देखा कि वो तो सिर्फ एक स्टैच्यू था। The great red room of the Lauren Castle was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. जो लॉरेन कासल का ये रेड रूम था ये इतना बड़ा और डार्क था कि जो कैंडल थी वो उस पूरे रूम को इल्यूमिनेट, मतलब रोशनी से नहीं भर पा रही थी। Apprehensive, I recalled the memory of my friend who last stayed here and was found dead the next morning. और अब ये सोच के वो अपनी पुरानी एक मेमोरी रिकॉल करने लगे अपने एक दोस्त की जो आखिरी बार यहाँ पर रुका था और अगली सुबह वो डेड मिला था, डेड पाया गया था। I also remembered other people who died staying in this room. और वही सोच के उन्हें और भी लोगों की याद आई जो कि इस रूम में रहते हुए अगले दिन मरे हुए मिले। I decided
to make a complete survey of the room so that nothing would surprise me. नरेटर ने डिसाइड करा कि एक बार वो पूरे रूम का सर्वे करेंगे ताकि कोई भी चीज उन्हें आके चौंका ना दे. Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hid behind them. Additional lights were cast by the huge fireplace for which I was thankful. तो यही सोच के उन्होंने धीरे धीरे रूम में जितनी कैंडल्स थी उन सबको जलाया. जो कर्टेन्स थे, पर्दे थे, उनको एक तरफ कर दिया ये देखने के लिए कि कहीं उन पे कोई छुपा तो नहीं है. और जो फायर प्लेस थी उसकी वजह से जो रूम था वो थोड़ा इल्यूमिनेट हो गया, के लिए वो थैंकफुल थे. Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade. I sat there waiting in solitude. I admit I gradually became increasingly conscious of the shadows dancing across the room. उसके बाद नरेटर एक बड़ी सी चेयर पर बैठ गए और टेबल को अपना बैरिकेड बना लिया एक तरीके से. वहां पर वो एक अकेला वेट करते हुए लोनली बैठे रहे. और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो कॉन्शियसनेस था वो और ज्यादा कॉन्शियस होते चले गए अबाउट द शैडोज. जो शैडोज उन्हें उस रूम में दिख रही थी डांस करते हुए, उनको लेके वो धीरे धीरे और कॉन्शियस होते चले गए, उनको ज्यादा से ज्यादा नोटिस करने लगे वो. I felt an odd sensation of something, maybe a presence lurking around. I was soon nervous. Suddenly at midnight, 2 candles blew out. ठीक है, तो उन्हें अचानक से एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होने लगी किसी चीज की. शायद से कि कोई आदमी जैसे उन्हें देख रहा हो, कोई प्रेजेंस हो जो कि उनके आसपास घूम रही है. और वो जल्दी ही नर्वस होने शुरू हो गए. और अचानक से जैसे ही आधी रात हुई वैसे ही 2 कैंडल्स बुझ गई. आई डैश टू रिलाइट देम, वो भागे उनको दोबारा से जलाने के लिए. देन 2 more extinguished at the end of the room. और अचानक से 2 मोमबत्तियां जो रूम के एंड में थी वो बुझ गई. आई थॉट टू माई सेल्फ, आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन दी हरी टू लाइट दी अदर्स. नरेटर ने अपने आप सोचा कि शायद से ये मैंने ही कर दिया जब मैं दूसरी लाइट्स को जल्दी जल्दी जलाने जा रहा था. I darted to light those 2, but only to have more candles dying off as if they were crushed by somebody's hands. और जैसे ही नरेटर उन कैंडल्स को जलाने के लिए गए वैसे ही और कैंडल्स धीरे धीरे बुझनी शुरू हुई, जैसे कोई अपने हाथों से उनको बुझा रहा हो. Steady, I confronted myself. However, much to my growing apprehension, the candle in my own hand blew off. उन्होंने अपने आप को कहा कि आराम से रुको एक जगह. लेकिन अब क्या हुआ कि उनका जो ये नर्वसनेस थी ये बढ़ती जा रही थी और अचानक से उनके हाथ में जो उन्होंने कैंडल पकड़ रखी थी वो भी बुझ गई. Shaken, I thought of the fireplace and felt grateful for that constant light. अब वो काफी हिल चुके थे. फिर उन्होंने फायर प्लेस के बारे में सोचा जो कि अभी भी जल रही थी और उसको देख के उन्हें थोड़ी शांति मिली जो कि कांस्टेंट लाइट अभी भी मिल रही थी. बट मच टू माई हॉरर दैट वेरी मोमेंट द फ्लेम्स dwindled एंड vanished. और अचानक से वो फायर प्लेस भी बुझ गई. Not able to bear it any longer, I ran across the room towards the door in order to get out of the room. अब ये चीज उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो रूम के दूसरी तरफ भागे, डोर की तरफ भागे ताकि वो उस रूम से बाहर निकल सके. I thought I found the door, but I tripped over first my chair and then the bed. Half out of my mind and crying out loud, I tried running. My last memory was of being hit by something and then falling into deep sleep. अब जब वो रूम के दूसरी तरफ डोर के लिए भागी उन्हें लगा कि उन्हें डोर मिल गया, लेकिन हुआ क्या कि वो गिर गए. पहले वो चेयर मैट की, उसके बाद बेड मैट रखने की वजह से वो गिर गए. बाद में जब उनका थोड़ा सा सर घूमने लगा लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करी, लेकिन उनकी आखिरी मेमोरी क्या थी
कि वो किसी चीज से उन्हें किसी ने हिट करा, ठीक है, बीइंग हिट बाय समथिंग, किसी चीज से उनको हिट हुआ और वो नीचे गिर गए और अचानक से गहरी नींद में चले गए। I woke up the next morning with my head bandaged and surrounded by the three old people. अब अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके सर में पट्टी बंधी हुई है और तीनों बुजुर्ग लोग जो हैं वो उनके आसपास खड़े हैं। Where am I asked. उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। I seem to remember you and yet I cannot remember who you are. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन हो, मुझे ये याद नहीं आ रहा मैं कि तुम कौन हो। He told me then and I heard of the haunted red room. उन्होंने तब मुझे बताया और मैंने उस haunted red room के बारे में सुना। We found you at the dawn, said he, and there was blood on your forehead and lips. Soon I remembered. You believe now, said the old man, that the room is haunted. अब जब उस बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि हम सुबह तुम हमें मिले, We found you at dawn, हमने तुम्हें सुबह देखा और तुम्हारे सर पर, माथे पर और तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ था। तब नरेटर को सारी चीजें याद आई। तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि अब तो हम पे यकीन करते हो, वो रूम जो है वो हॉन्टेड है। यस सेड आई, द रूम इज हॉन्टेड। नरेटर ने कहा कि हाँ, रूम हॉन्टेड है। टेल अस हु द घोस्ट इज इट द अर्ल और द काउंटेस। तो ओल्ड मैन ने पूछा कि हमें बताओ कि वो भूत कौन है, क्या वो अर्ल है या वो काउंटेस है। नहीं, सेड आई, नरेटर ने कहा कि नहीं, इट इज नॉट। There is neither the ghost of the earl nor the ghost of the countess in that room. There is no ghost there at all, but worse, far worse. तो नरेटर ने कहा कि नहीं, वहां पर कोई भूत नहीं है, ना ही वहां पर कोई अर्ल का भूत है, ना ही कोई काउंटेस का भूत है उस रूम में, बल्कि वहां पर तो कोई घोस्ट है ही नहीं, लेकिन उससे भी बुरा और बहुत बुरी चीज वहां पर है। The worst of all the things that haunt poor mortal man, said I. कि एक ऐसी बुरी चीज जो सबसे बुरी है और जो कि एक नॉर्मल मोर्टल मैन यानी कि एक जीवित इंसान जो कि मर सकता है, मोर्टल यानी कि जो मर भी सकता हो। ओके, तो एक ऐसी चीज है वहां पर जो कि मोर्टल मैन को हॉन्ट करती है, ठीक है, सेड आई, नरेटर, एंड दैट इज फियर। और वो मोर्टल पर्सन को हॉन्ट करने वाली वो वर्स्ट चीज क्या है, वो है फियर, डर। इट इज द फियर इटसेल्फ दैट इज बियॉन्ड एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग। वो डर ही है जो कि किसी भी रीजन और अंडरस्टैंडिंग के पार है। इट इज द फियर दैट हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ men and increases the awareness of even the simplest things. वो डर ही है जो कि इंसान की इमेजिनेशन में जो सिंपल सिंपल चीजें भी होंगी रूम में, उनको भी बहुत ज्यादा उनके लिए अवेयरनेस पैदा कर देता है और हमें वो फिर और ज्यादा हम उनको ओवर कैलकुलेट करने लगते हैं। आई स्टॉप एब्रप्टली, और अचानक से नरेटर ये बोलते बोलते रुक गए। देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, और एक थोड़ा सा साइलेंस स्ट्रेच हुआ। इट इज द फियर दैट फॉलोज यू थ्रू द कॉरिडोर so that you dare not turn. It fought against me in the room. There is fear in that room, plain black fear, I finished. और नरेटर ने क्या कहा कि ये डर है जो कि उस कॉरिडोर में, जब उस रूम की तरफ हम जाते हैं तो वो डर ही है जो उस कॉरिडोर में हमारे को ये कहता है कि पीछे मुड़ के मत देखना। इट डेयर अस टू नॉट टर्न। और वही वो डर ही है जो कि रूम में उस टाइम पर मेरे अगेंस्ट लड़ा, और वो डर ही है जो उस रूम में है, सिर्फ प्लेन ब्लैक फियर। ये स्टोरी किसने लिखी है, H.G. वेल्स ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर, हमारे चैप्टर की समरी गिवन है। In H.G. Wells' 1894 short horror story The Red Room, an unnamed confident skeptic decides to spend a night
in a notoriously haunted room in a castle. तो एच.जी. वेल्स की 1894 की एक छोटी सी हॉरर स्टोरी है द रेड रूम, जिसमें एक पर्सन डिसाइड करता है कि वो एक हॉन्टेड रूम में, एक कैसल के एक हॉन्टेड रूम में अपनी रात बिताएगा. The room's dark decor prompts the narrator to light numerous candles to navigate, but a draft continuously snuffs them out faster than he can manage. तो उस रूम का क्योंकि जो डेकोर था वो काफी डार्क था, काफी डार्क कलर का था, तो इसलिए जो नैरेटर है वो क्या करता है, वो बहुत सारी कैंडल्स जलाता है ताकि उस रूम को वो नेविगेट कर सके, देख सके उस रूम को सही तरीके से. लेकिन अब क्या हुआ, एक किसी चीज की वजह से वो सारी कैंडल्स काफी तेजी से बुझने लगती हैं. Eventually in the darkness he loses his way, stumbles over furniture, panics and knocks himself unconscious. और अचानक से जैसे अंधेरा हो जाता है वो अपना रास्ता खोने लगता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो फर्नीचर पर अटक जाता है, स्टम्बल करता है और धीरे धीरे उसके अंदर पैनिक सेट होने लगता है और ही नॉक्स हिमसेल्फ अनकॉन्शियस. अब वो खुद को ही ऐसे ही स्टम्बल होके बेहोश हो जाता है. Upon awakening, he concludes that the room's haunting isn't due to a ghost, but stems from fear itself. और जागने के बाद वो ये बताते हैं, कंक्लूड करते हैं कि जो रूम है, जो हॉन्टेड रूम है, इसमें कोई घोस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, फियर है, डर है, जिसकी वजह से वो रूम इतना हॉन्टेड है, इतना डरावना है. The story's lasting intrigue lies in the ambiguity. Is the room haunted by a supernatural force of pure fear, or did the narrator spook himself in the darkness? तो ये स्टोरी क्या दो चीजें एक तरीके से हमारे को दो चीजों में घुमाती है कि क्या वो जो रूम है वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से इतना डरावना है कि वहां पे कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो कि वहां पर प्रेजेंट है और लोगों को मार रही है, या फिर जो नैरेटर है वो खुद डार्कनेस से ही डर गया. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस एक तरीके से जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो ये दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिसका बाद में कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो जो रूम हॉन्टेड है, इट इज हॉन्टेड बाय दी फियर. नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. मोनोटोनस यानी कि बोरिंग या फिर नेवर चेंजिंग. एक्सटिंग्विश्ड, मेड फायर स्टॉप बर्निंग यानी कि आग का जलना बंद हो जाना. डार्टेड, मूव्ड सडनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में एकदम से मूव करना. ड्विंडल्ड, बिकेम स्मॉलर इन साइज एंड अमाउंट, धीरे धीरे उसका साइज छोटा होते जाना. तो ड्विंडल, जैसे कि फायरप्लेस में जो आग लग रही थी, इट ड्विंडल, धीरे धीरे कम होती चली गई. देन इट वैनिश्ड, फिर वो बुझ गई. ट्रिप्ड यानी कि फेल बाय कैचिंग द फुट ऑन समथिंग, आपका पैर किसी चीज में लग गया और उसकी वजह से आप गिर गए, दैट्स कॉल्ड ट्रिप्ड. अब्रप्टली यानी कि ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से. क्विरर, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ क्वीर मीनिंग स्ट्रेंज, क्विरर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब. क्रच, a long stick put under the shoulder that helps you walk. क्रच एक स्टिक होती है जो कि आप अपने शोल्डर के नीचे लगाते हो, जिसे पकड़ के आप आराम से चल सको. हडर, गैदर्ड क्लोजली टुगेदर, एक ही जगह बहुत क्लोजली गैदर होना, जमा होना. सॉलिट्यूड, स्टेट ऑफ बीइंग लोनली. लर्किंग यानी कि वेटिंग समवेयर सीक्रेटली टू डू समथिंग बैड और इलीगल, यानी कि किसी एक सीक्रेटली आप वेट कर रहे हो टू डू समथिंग बैड, कुछ बुरा काम या इलीगल काम करने के लिए. Now you have a few questions in this chapter. First question, fill the correct option in OMR. You have an OMR sheet here and you have to fill the right option. First, what color dominates the decor of the haunted room in the red room? जो रेड रूम की बात करी गई है, कौन सा कलर उसके डेकोर को डोमिनेट करता है, उसका डोमिनेटिंग कलर क्या था? ब्लू ग्रीन नहीं, ब्लू ग्रीन थोड़े ब्राइट कलर्स है. व्हाइट एंड येलो, स्टिल येलो इज ब्राइट एंड
white is something that reflects the light. Purple and orange, ये bright and वैसे कलर्स हो गए. ब्लैक एंड रेड, दीज आर दी डार्क कलर्स. तो जो रेड रूम का कलर था वो कैसा था? डार्क डेकोर था उसका, तो ब्लैक एंड रेड. Why does the narrator light candles in the room? नरेटर ने कैंडल्स क्यों लाइट करी रूम में? ताकि वो क्या कर सके? डार्कनेस को खत्म कर सके, टू डिस्पेल डार्कनेस. नेक्स्ट, what continually happens to the candles the narrator lights in the room? जो नरेटर कैंडल लाइट कर रहा था रूम में, उनके साथ बार बार क्या हो रहा था? They go out one after another. वो एक के बाद एक बुझती चली जा रही थी. Next, what conclusion does the narrator draw about haunting of the room? जो ये डरावना रूम था, इसके बारे में नरेटर ने आखिर में क्या कंक्लूजन दिया? That it is haunted by the fear itself. तो ऑप्शन सी, कि वो रूम फियर की ने ही हॉन्ट कर रखा है. नेक्स्ट, what happens to the narrator in the darkness of the room? उस कमरे के अंधेरे में नरेटर के साथ क्या होता है? He trips and falls, knocking himself out. वो ट्रिप करता है, गिर जाता है और खुद ही बेहोश हो जाता है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. यू हैव अ फ्यू वर्ड्स हियर जो कि आपको सही जगह एप्रोप्रिएटली फिट करने हैं. फर्स्ट, द प्रोटैगनिस्ट in the red room dash the existence of ghost and spirits. The protagonist यानी कि जो narrator है, जो रेड रूम में गया, वो क्या कर रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट और स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस को क्या कर रहा है? डिसमिस कर रहा है. तो उन पे बिलीव नहीं करता, वहां पर कोई घोस्ट और स्पिरिट नहीं है. क्या कर रहा है? डिसमिस कर रहा है. नेक्स्ट, the three old custodians try to dash the protagonist from entering the red room. जो 3 ओल्ड कस्टोडियंस थे वो क्या कर रहे थे? प्रोटैगनिस्ट को एंटर करने से वॉर्न कर रहे थे, वे चेतावनी दे रहे थे. नेक्स्ट, the protagonist experiences a sense of dash and unease inside the red room. जो नरेटर थे उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा था? He felt a sense of fear. ठीक है, he felt a sense of fear and unease inside the red room. Next, the red room is believed to be haunted due to a dash incident in the past. रेड रूम को हॉन्टेड क्यों माना जा रहा है? कैसा इंसिडेंट हुआ पास्ट में? एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से रेड रूम को हॉन्टेड माना जा रहा है. तो यहाँ क्या आएगा? ट्रैजिक. नेक्स्ट, at the end of the story the protagonist discovers entities in the red room. स्टोरी के एंड में नरेटर को क्या मिलता है? रेड रूम में कौन सी एंटिटीज? नो सुपर नेचुरल, कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी नहीं मिलती. यहाँ क्या आएगा? नो सुपर नेचुरल. नो सुपर नेचुरल एंटिटी, वहां पर से कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी नहीं मिलती. Now all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice